नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट को करने का काम करते हैं। यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हम लोग पर डे बाल विकास की क्लास को करते हैं, जो कि टारगेट किया जा रहा है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है, उससे पहले हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म कर लें और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे बाल विकास के साथ साथ एक क्लास दोपहर में हिंदी की दी जाती है और दूसरी क्लास एक और आप लोगों को सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड रात में 7 से 8 बजे के आसपास हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की भी क्लास दी जा रही है। ठीक साथियों, तो आप सभी लोग उन क्लासों को भी देखा करिए, साथ ही साथ क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। इसी के साथ एक चीज़ मैं और कहूँगा कि क्लासों को आप लोग जब देखा करिए, उसके बाद क्लास कैसी लगती है इसकी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दिया करिए हमें, और उसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और उसी के साथ साथ अगर मुझे और भी कुछ आप लोगों के लिए इम्प्रूव करना है और कुछ मुझे इम्प्रूव करना है या और कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी कुछ न कुछ करने की कोशिश करूंगा। बाल विकास की आज ये साथियों 21 नंबर की क्लास है। कौन सी? बाल विकास की आज ये 21 नंबर की क्लास है, जो कि हम लोग बाल विकास की क्लास को पर डे करते हैं। ठीक साथियों, बाल विकास की क्लास में हम लोग आनुवंशिकता से रिलेटेड चैप्टर को कर रहे हैं। किसे? वंशानुक्रम अर्थात आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं, जो कि दूसरा चैप्टर है। हो सकता है आज यह चैप्टर को हम लोग समाप्त भी कर लें और समाप्त करने के बाद इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पिछले एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग यहाँ पे करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों आज की क्लास में हम लोग जो आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों का आज का टॉपिक होगा कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका होती है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका होती है। वातावरण की भूमिका, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका होगी, इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों हम लोग चैप्टर को शुरू करें तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका होती है। तो साथियों, मानव विकास के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, किसके? मानव विकास के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें साथियों, तो वंशानुक्रम संबंधी जितने भी अध्ययन या प्रयोग हुए हैं, उससे यह प्रतीत हुआ है कि मनुष्य के विकास पर वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। अभी तक जितना भी अध्ययन हम लोगों ने किया इस चैप्टर के पिछले टॉपिक में, उससे यह निष्कर्ष निकल के आया कि मानव के विकास में, किसमें? मानव के विकास में वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव? वंशानुक्रम का ही प्रभाव मानव के विकास में पड़ता है। साथियों, मनुष्य के विकास का मूल कारक बात करें तो मनुष्य के विकास का मूल कारक क्या होता है? एटमॉस्फेयर अर्थात एनवायरनमेंट, या तो फिर वातावरण कह सकते हैं। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो वंशानुक्रम और वातावरण में कौन कौन अधिक महत्वपूर्ण है, यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। बालक के विकास के दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों में से किसी एक को महत्व देकर और दूसरे की अवहेलना करना उचित किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। कि हम अगर कह दें कि वातावरण महत्वपूर्ण है, आनुवंशिकता महत्वपूर्ण नहीं है, या तो कह दें कि वातावरण महत्वपूर्ण नहीं है, आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है, ये दोनों एक दूसरे से निश्चित तौर पे जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार से इन दोनों को हम अलग करके इसका सामंजस्य नहीं बैठा सकते। ठीक साथियों,
और अगर बात करें साथियों तो वास्तव में विकास कार्य में दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक भी हैं। कौन? वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक साथियों, अब इसमें साथियों कुछ पॉइंट होती है, उस अगर पॉइंट के हिसाब से हम लोग देखें तो पहला पॉइंट होता है वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता। वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता। इसके अंतर्गत अगर बात करें साथियों तो बालक के व्यक्तित्व के किसी भी विशेष गुण या विशेषता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह वंशानुक्रम के कारण है अथवा वातावरण का। बालक के अंदर जो भी व्यक्तित्व है या जो भी उसका विशेष गुण है, उसे यह निश्चित तौर पे बिल्कुल यह नहीं कहा जा सकता कि यह गुण उसे वंशानुक्रम से मिला या तो वातावरण से मिला। यह एकदम निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन ही व्यक्तित्व है। क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन जो है वह क्या है? व्यक्तित्व है। और साथियों मैकाइवर और पेज के उपरोक्त कथन से इस बात को बल मिलता है। मैकाइवर और पेज जी क्या कहते हैं? एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मैकाइवर। मैकाइवर और पेज, मैकाइवर और पेज जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं साथियों कि वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन ही व्यक्तित्व है। साथियों मैकाइवर और साइकोलॉजिस्ट ये वैज्ञानिक हैं, ये दोनों वैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तव में क्या वंशानुक्रम और वातावरण की जो संयुक्त देन होती है उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन को ही व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक साथियों, अगला पॉइंट आता है साथियों वंशानुक्रम और वातावरण के परस्पर सहयोगी प्रभाव। वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर सहयोगी प्रभाव। परस्पर सहयोगी प्रभाव। साथियों अगर बात करें तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है यह कहना असंभव है। वंशानुक्रम या वातावरण इन दोनों में से किसी एक को अगर हम कहें कि कौन बहुत उपयोगी है या कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह कहना बहुत ही क्या है? असंभव की बात है। दोनों ही अति आवश्यक और समान ही रूप से उपयोगी हैं। चाहे वो वंशानुक्रम हो चाहे तो वातावरण हो, दोनों समान रूप से उतना ही उपयोगी हैं जितना कि चाहिए। ठीक, किसी को अलग करके उपयोगिता की जांच नहीं की जा सकती। आवश्यक और समान रूप से उपयोगी हैं। किसी हालत में दोनों को एक दूसरे का विरोधी नहीं कहा जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक और घनिष्ठ सहयोगी हैं। बीज में उगने की शक्ति होती है और आगे जरूर एक विशेष किस्म का पौधा बन सकता है, लेकिन वह ऐसा कितनी अच्छी तरह कर पाएगा
यह उस भूमि पर निर्भर करता है जिसमें उसे लगाया जा सकता है। ये समझाने की बात कही गई है साथियों कि पौधा तो लगाया जाएगा और वो उसी रूप से विकसित होगा जिसका पौधा होगा, लेकिन कितना विकसित होगा यह निश्चित तौर पे उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि भूमि कैसी है, उपजाऊ भूमि है या नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वातावरण का भी और वंशानुक्रम का दोनों का परस्पर क्या है, संबंध है साथियों। और अगर बात करें उन्नत किस्म के अच्छे बीज और उपजाऊ मिट्टी दोनों का ठीक ढंग से सहयोग होने पर ही अधिक अच्छे पौधे की आशा की जा सकती है। इसी प्रकार बालक के उत्तम विकास के लिए विकासक्रम तथा वातावरण का उत्तम संयोग आवश्यक है। इसी में साथियों एक वैज्ञानिक हैं गैरेट जी, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गैरेट क्या कहते हैं साथियों, ये कहते हैं कि इससे निश्चित कोई और बात नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर सहयोगी और वातावरण परस्पर सहयोगी और क्या है, परस्पर सहयोगी और दोनों ही सफलता के लिए अनिवार्य हैं। दोनों ही सफलता के लिए अनिवार्य हैं। साथियों महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गैरेट। क्या नाम है, गैरेट जी कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं और साथ ही साथ दोनों ही सफलता के लिए अनिवार्य हैं। क्या है, दोनों ही सफलता के लिए अनिवार्य हैं। ठीक साथियों, अगली बात, अगला पॉइंट आता है साथियों इसी में कि वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व किस प्रकार से है। वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व। महत्व की बात करें अगर तो साथियों बालक की वृद्धि और विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो रिश्ता है उसमें अथवा और या की कोई जगह नहीं है। क्या कहा गया है साथियों, बहुत बड़ी बात कही गई है इसमें। वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व किस प्रकार से है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया साथियों कि बालक की वृद्धि और विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो रिश्ता है उसमें अथवा और या की कहीं भी जगह नहीं है। दोनों के बीच अथवा और या की कोई जगह नहीं है। ठीक साथियों, यह संबंध केवल और से व्यक्त किया जा सकता है। यह संबंध दोनों जो है वंशानुक्रम और वातावरण का, यह संबंध जो है इसे सिर्फ और सिर्फ और से व्यक्त किया जा सकता है, न कि अथवा और या से। ठीक साथियों, और अगर बात करें अतः बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच वास्तव में क्या संबंध है, अगर बात करें तो इस संबंध में वैज्ञानिक है साथियों वुडवर्थ और मार्क्विस। वैज्ञानिक हैं वुडवर्थ और मार्क्विस। वुडवर्थ और मार्क्विस वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा साथियों, ये कहे कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह अधिक है। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध
का संबंध वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह अधिक है। एक महान वैज्ञानिक है साथियों, दो लोग जिनका नाम है वुडवर्थ और मार्क्वेस। ये दोनों लोग क्या कहते हैं साथियों कि वंशानुक्रम और वातावरण का जो संबंध है वह जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह है। कैसा है? गुणा की तरह है। ठीक साथियों, अर्थात इन्होंने कहा कि व्यक्ति इज इक्वल टू वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम प्लस वातावरण नहीं बल्कि वंशानुक्रम इंटू वातावरण है। ये वैज्ञानिक वुडवर्थ और मार्क्वेस जी ने कहा कि व्यक्ति इज इक्वल टू वंशानुक्रम प्लस वातावरण नहीं बल्कि वंशानुक्रम इंटू वातावरण होगा। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे। अगला पॉइंट आता है साथियों कि वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना संभव नहीं है, क्यों या कैसे? वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में चौथा पॉइंट आता है वंशानुक्रम और वातावरण में वातावरण के प्रभावों में अंतर करना संभव नहीं। कैसे साथियों? इसे हम लोग जानेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना संभव कैसे नहीं है। तो साथियों, बालक की शिक्षा और विकास पर कितना प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है और कितना वातावरण का, यह बता पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। बालक के शिक्षा पर कितना प्रभाव वंशानुक्रम का और कितना प्रभाव वातावरण का पड़ता है, यह बता पाना किसी भी रूप से संभव नहीं है। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो व्यक्ति के जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भावस्था के समय उत्पन्न थी। कैसे? वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो व्यक्ति के जन्म के समय बल्कि गर्भावस्था के समय उत्पन्न थी। इसी प्रकार वातावरण में वे सब वह तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म के समय प्रभावित करते हैं। मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम आधारभूत कारक का कार्य करता है और वातावरण साधन रूप कार्य करता है। और अगर बात करें साथियों तो इनमें से किसी एक के अभाव में भी मानव का विकास नहीं किया जा सकता। किसके? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अभाव में मानव जाति का विकास प्रभावित होगा, नहीं किया जा सकता। ठीक साथियों, परंतु यह ज्ञात कर सकते हैं कि वंशानुक्रम का कितना प्रभाव पड़ता है और वातावरण का कितना। अंत में यह कहा जा सकता है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में ये दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों कारकों पर ध्यान देते हुए अध्यापकों और अभिभावकों को बालक के विकास में सहयोग देना चाहिए। किसके? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों भी कारकों पर ध्यान देते हुए जितना योगदान एक शिक्षक का होता है उतना ही योगदान एक अभिभावक अर्थात गार्जियन का होता है। दोनों को समान रूप से बालक पर ध्यान देना चाहिए। ठीक साथियों, तो ये हमारा वंशानुक्रम और वातावरण की बालक के विकास में किस प्रकार से भूमिका है इसके बारे में हम लोगों ने जाना और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट या वैज्ञानिक क्या क्या मत दिए उसके बारे में भी हम लोगों ने
पढ़ा अच्छे से। अब अगला टॉपिक है साथियों इसी में कि शिक्षक के लिए वंशानुगत व वातावरण का महत्व किस प्रकार से है। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व किस प्रकार से है, इसे हम लोग जानेंगे साथियों। ठीक, इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा अगला टॉपिक है साथियों कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का किस प्रकार से महत्व है, इसके बारे में जानेंगे साथियों। इसमें भी कुछ पॉइंट है साथियों, उस पॉइंट के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों अगर बात करें तो साथियों शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है और वह उसके ज्ञान से अपना और अपने छात्रों का किस प्रकार से हित करता है, इस पर हम अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करेंगे। अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से इस पे हम लोग जानकारी इकट्ठा करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो सबसे पहली जानकारी है, पहला पॉइंट है साथियों ए पॉइंट है कि वंशानुक्रम का महत्व क्या है। वंशानुक्रम का महत्व। वंशानुक्रम के महत्व में बात करें साथियों तो पहली बात है कि वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नता होती है। वंशानुक्रम के कारण ही बालकों में क्या होती है, शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है कि बच्चों के माता पिता जिस प्रकार से रहेंगे उसी प्रकार से बच्चे का क्या होगा, जन्म होता है। शिक्षक इस ज्ञान से संपन्न होकर उसके शारीरिक विकास में योग दे सकता है। ठीक साथियों, दूसरी बात अगर दूसरे महत्व की बात करें तो अगला महत्व होता है कि वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमता में अंतर होता है। वंशानुक्रम के कारण ही, किसके कारण, वंशानुक्रम के कारण ही बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। वंशानुक्रम के कारण ही बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है कि जिस भी बच्चे के माता पिता की जो क्षमता होती है, जिस बच्चे के माता पिता ज़्यादा बुद्धिमान या जिस बच्चे के माता पिता कम बुद्धिमान होते हैं, उसी भी प्रकार से बच्चे के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ साथियों शिक्षक इस बात को ध्यान में रखकर कम प्रगति करने वाले बालकों को अधिक प्रगति करने में योग दे सकता है। ठीक साथियों, अगली बात करें तो बालकों और बालिकाओं में लिंगीय भेद वंशानुक्रम के कारण होता है, जिससे विभिन्न विषयों में उसकी योग्यता कम या अधिक होती है। शिक्षक इस ज्ञान से उसके लिए उपयुक्त विषय के अध्ययन की व्यवस्था भी करता है, उपयुक्त विषय को सजेस्ट करता है कि तुम्हारे लिए कौन सा क्षेत्र, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा फील्ड प्रॉपर वे में बेहतर रहेगा। ठीक साथियों, अगली बात है कि वंशानुक्रम के कारण बालकों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, जो उसके विकास के साथ साथ ही अधिक स्पष्ट होती जाती हैं। जैसे बात करें तो शिक्षक बालकों की इन विभिन्नताओं का अध्ययन करके इसके अनुरूप शिक्षा का आयोजन भी कर सकता है। क्या कर सकता है, इसी के अनुरूप शिक्षक जो है वह बालक के शिक्षा का आयोजन भी कर सकता है। अगली बात आती है साथियों कि वंशानुक्रम के कारण बालकों की सीखने की योग्यता में अंतर होता है।
शिक्षक इस ज्ञान से अवगत होकर देर में सीखने वाले बालकों के प्रति सहनशील और जल्दी सीखने वाले बालकों को अधिक कार्य दे देता है। ठीक है, मतलब जो बालक ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं या कोई भी कार्य धीरे धीरे करते हैं तो उन्हें उतना ही कार्य दिया जाता है जितना वो सह सकते हैं या जितना कार्य कर सकते हैं। और जो बालक ऐसे होते हैं कि अपने होमवर्क को या अपने कार्य को ज़्यादा तीव्र गति से कर सकते हैं तो उन बालकों को शिक्षक क्या करता है, ज़्यादा वर्क देने का काम करता है। यही बात इसमें कही गई है। अगली बात है साथियों कि बालकों को वंशानुक्रम से कुछ प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं जो वांछनीय और अवांछनीय दोनों प्रकार की होती हैं। शिक्षक इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करके वांछनीय प्रवृत्तियों का विकास और अवांछनीय प्रवृत्तियों का दमन व मार्गांतरीकरण कर सकता है। अर्थात जो बालक होता है, बालक में वांछनीय प्रवृत्ति और अवांछनीय दोनों प्रवृत्ति होती है, तो शिक्षक का यह कार्य है कि बालक की ऐसी प्रवृत्ति का अध्ययन करे, उसे समझे और उसके बाद बालक की जो वांछनीय प्रवृत्ति है उसे आगे बढ़ाए और जो अवांछनीय प्रवृत्ति है उसका दमन करे या तो मार्गांतरीकरण करे, अर्थात दूसरे मार्ग में उसका अंतरण करे, दूसरा मार्ग परिवर्तित करे उसका। ठीक साथियों, अगली बात साथियों वुडवर्थ जी कहते हैं। क्या कहते हैं? वुडवर्थ जी कहते हैं अगली बात इसी में, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वुडवर्थ जी क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं कि देहाती बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों के मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर अपने शिक्षण को उसके मानसिक स्तरों के अनुरूप बना सकता है। ये क्या कहते हैं साथियों वुडवर्थ जी कि देहाती बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों के मानसिक स्तर स्तर की श्रेष्ठता मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। इन्होंने क्या कहा साथियों? वुडवर्थ जी ने कहा कि देहाती बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों के मानसिक स्तर की जो श्रेष्ठता होती है, देहाती बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों की जो मानसिक श्रेष्ठता होती है उसमें आंशिक रूप से, कौन से रूप से? आंशिक, बहुत कम मात्रा में वंशानुक्रम के कारण होती है। किसके कारण? वंशानुक्रम के कारण होती है। शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर अपने शिक्षण को उसका मानसिक स्तर के अनुरूप भी बना सकता है। ठीक साथियों, ये बात वुडवर्थ जी ने कहा। अगली बात इसी में है साथियों कि वंशानुक्रम का एक नियम बताता है कि योग्य माता पिता के बच्चे अयोग्य और अयोग्य माता पिता के बच्चे योग्य हो सकते हैं। इस नियम को भली भांति समझने वाला शिक्षक ही बालकों के प्रति उचित प्रकार का व्यवहार कर सकता है। क्या हुआ कि वंशानुक्रम का एक नियम यह भी बताता है, क्या बताता है कि नियम क्या बताता है साथियों कि योग्य माता पिता के बच्चे अयोग्य और अयोग्य माता पिता के बच्चे योग्य हो सकते हैं। इस नियम को भली भांति समझने वाला शिक्षक ही बालक के प्रति उचित प्रकार का व्यवहार, जो शिक्षक यह जानता है कि कौन से बच्चे के साथ हमें किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, वही असली शिक्षक है, वही शिक्षा देने का असली कार्य कर सकता है। ठीक साथियों, इसीलिए मैं भी आप लोगों से बार बार पूछता हूं कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए कि क्लास कैसी लगती है, या तो मुझे और भी कुछ आप लोगों के लिए इम्प्रूव करना है तो वो भी बताइए।
अगला पॉइंट इसी में आता है साथियों, बी पॉइंट। हम लोगों ने अभी ए के हिसाब से देखा, अब बी के हिसाब से देखेंगे। बी पॉइंट आता है साथियों कि वातावरण का महत्व किस प्रकार से है। किसका? शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम के हिसाब हम लोग देखें, अब हम लोग वातावरण का महत्व क्या है इसको देखेंगे। वातावरण का महत्व। वातावरण के महत्व की बात करें साथियों, तो बालक अपने परिवार, पड़ोस, मोहल्ले और खेल के मैदान में अपना पर्याप्त समय व्यतीत करता है और इससे प्रभावित होता है। शिक्षक इन स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखकर ही बालक का उचित पथ प्रदर्शन करता है। अर्थात शिक्षक बालक के जो है ऐसे जगहों को एनालिसिस करता है, समझता है कि बालक ज़्यादातर अपना टाइम कहाँ व्यतीत करता है, कैसे स्थान में, कैसे वातावरण में, किस चीज़ों में ज़्यादा व्यतीत करता है। उसी के अनुरूप बालक के रुचि की जानकारी शिक्षक करने का काम करता है। ठीक साथियों, अगली बात अगर करें तो इसी में आता है, एक सोरेनसन साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन है? सोरेनसन, एक साइकोलॉजिस्ट हैं सोरेनसन। सोरेनसन जी क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं कि शिक्षा का उत्तम वातावरण बालकों की बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में प्रशंसनीय योग देता है। क्या कहते हैं ये? कि शिक्षा का उत्तम वातावरण बालकों की बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में प्रशंसनीय योग देता है। इस बात की जानकारी रखने वाला शिक्षक अपने छात्रों के लिए उत्तम शैक्षिक वातावरण प्रदान करने की चेष्टा करता है। ये क्या कहते हैं साथियों? कि शिक्षा का उत्तम वातावरण शिक्षा का उत्तम वातावरण बालकों की बुद्धि और ज्ञान की बालकों की क्या? बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में प्रशंसनीय, बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में प्रशंसनीय, वृद्धि में प्रशंसनीय योगदान। कैसा? प्रशंसनीय योगदान देता है। प्रशंसनीय योगदान देता है। ठीक साथियों, ये चीज़ कौन कहते हैं? सोरेनसन जी। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम सोरेनसन है। सोरेनसन जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि शिक्षा का उत्तम जो वातावरण है वह बालकों की बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में प्रशंसनीय योगदान देता है। ठीक साथियों, इसी क्रम में एक वैज्ञानिक है रूथ वेंडिक्स। एक वैज्ञानिक हैं जिनका क्या नाम है? रूथ वेंडिक्ट। रूथ वेंडिक्ट नाम है इनका। ये क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से ही एक निश्चित सांस्कृतिक वातावरण में रहता है और उसके आदर्शों के अनुरूप ही आचरण करता है। इस तथ्य को जानने वाला शिक्षक बालक को अपना सांस्कृतिक विकास करने में योगदान दे सकता है। ये क्या कहते हैं साथियों? कि व्यक्ति जन्म से ही एक निश्चित सांस्कृतिक वातावरण में रहता है। व्यक्ति जन्म से ही एक निश्चित सांस्कृतिक वातावरण में एक निश्चित सांस्कृतिक कैसा? एक निश्चित सांस्कृतिक वातावरण में रहता है
वातावरण में रहता है और निश्चित वातावरण में रहता है और उसके आदर्शों के अनुरूप ही आदर्शों के अनुरूप ही आचरण करता है। आचरण करता है का मतलब आचरण धारण करता है। वातावरण के महत्व के बारे में रूथ वेंडिक्ट एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति जन्म से ही एक निश्चित सांस्कृतिक वातावरण में रहता है, एक निश्चित पार्टिकुलर सांस्कृतिक वातावरण में रहता है और उसके आदर्शों के अनुरूप ही आचरण, अर्थात जिस वातावरण में रहेगा उसी के अनुरूप, उसी का जो आदर्श अनुरूप आचरण होगा उसी को वो क्या करेगा, प्राप्त करने का काम करेगा। अगली बात कही गई साथियों कि अनुकूल वातावरण में जीवन का विकास होता है और व्यक्ति उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। इस बात को समझने वाला शिक्षक अपने छात्रों की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुरूप वातावरण प्रदान करके उनके उत्कर्ष की ओर बढ़ने में सहायता देता है, अर्थात उसे सजेस्ट करता है। इसके कहने का मतलब यह है कि जिस भी बालक की जिस क्षेत्र में रुचि होती है, जिस क्षेत्र में उसका झुकाव होता है, जहाँ जिस फील्ड में उस बालक को यह लगता है या शिक्षक को यह लगता है कि इसकी इस फील्ड में रुचि ज़्यादा है, मतलब उस बालक को उसी फील्ड में जाने की जाने के लिए सजेस्ट किया जाता है और उसे प्रेरित किया जाता है। ठीक साथियों, अगली बात यूनेस्को द्वारा यूनेस्को के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा साथियों। कौन? यूनेस्को के कुछ वैज्ञानिकों ने, यूनेस्को के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा साथियों, कि वातावरण का बालकों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वातावरण का बालकों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ साथियों उसके कुछ चरित्र का निर्माण भी होता है। इस कथन में विश्वास करके शिक्षक बालकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जिससे न केवल उनकी भावनाओं का संतुलित विकास हो बल्कि उसके चरित्र का भी बेहतर तरीके से निर्माण हो। बालक के मतलब शिक्षक बालक और बालकों के अनुरूप इस प्रकार से वातावरण का निर्माण करे कि न ही सिर्फ और सिर्फ उसके न सिर्फ उसके भावनाओं का संतुलित विकास हो बल्कि उसकी उत्तम चरित्र की भी विकास हो सके, उत्तम चरित्र का भी विकास हो सके। अगली बात कहा गया साथियों कि वातावरण बालक के विकास की दशा निश्चित करता है। वातावरण जो होता है वह बालक के विकास की क्या दशा को निश्चित करता है, साथ ही साथ वातावरण ही निश्चित करता है कि बालक बड़ा होकर अच्छा या बुरा, चरित्रवान या तो देशद्रोही बनेगा, या चरित्रवान या चरित्रहीन, संयमी या व्यभिचारी, व्यापारी या साहित्यकार, देशद्रोही या देश प्रेमी या देशद्रोही बनेगा। या क्या निश्चित करता है? वातावरण बालक के विकास की दशा निश्चित, वातावरण ही इन सारी चीज़ों को किसे कि बालक बड़ा होकर अच्छा या बुरा, चरित्रवान या चरित्रहीन, संयमी या व्यभिचारी, व्यापारी या साहित्यकार, देश प्रेमी या देशद्रोही बनेगा। इस तथ्य पर मनन करने वाला शिक्षक अपने छात्रों के लिए ऐसे वातावरण का सृजन करता है जिससे उसका विकास उसी दिशा में किया जा सके। ठीक साथियों, मतलब जिस क्षेत्र में बालक का रुचि होता है उसी के अनुरूप कि बालक के अच्छे चरित्र का विकास हो के उसी के अनुरूप शिक्षक वातावरण को विकसित करने का काम करता है। अगली बात आती है साथियों, अंतिम बात इसी क्रम में कि वातावरण का महत्व किस प्रकार से शिक्षक के लिए वंशानुक्रम वातावरण का महत्व है। अगली बात आती है साथियों कि प्रत्येक समाज का एक विशिष्ट वातावरण होता है, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी संस्कृति का हो, प्रत्येक वर्ग का या प्रत्येक समाज का एक अपना विशिष्ट क्या होता है, वातावरण होता है। बालकों के इसी समाज के वातावरण से अपना अनुकूल करना पड़ता है। इस बात से भली भांति परिचित होने वाला शिक्षक विद्यालय को लघु समाज का रूप प्रदान करके बालकों को अपने बृहद समाज के वातावरण से अनुकूलन
करने की शिक्षा भी देने का काम करता है। ठीक साथियों, तो ये सारी जानकारी हम लोग शिक्षक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का किस प्रकार से महत्व है इसके बारे में जानने की कोशिश की है हम लोग। ठीक साथियों, तो अब इस टॉपिक के साथ साथ जो हम लोगों का टॉपिक था कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का किस प्रकार से महत्व है, इसी टॉपिक के साथ साथ हम लोगों का यह चैप्टर समाप्त होता है। ठीक साथियों, हम लोगों का यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग कल की क्लास में इसी से संबंधित किससे वंशानुक्रम या तो फिर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और उसी के साथ साथ ये मैं देखूंगा कि जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं अर्थात रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं सेलेक्ट करूंगा। और कल की क्लास में हम लोग लगभग 10-15 क्वेश्चन इस चैप्टर से, सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से 10-15-12 क्वेश्चन जितने अधिक से अधिक हो सकेंगे उतने क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चनों को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे नोट डाउन करते हुए हम लोग करने का काम करेंगे। ठीक, हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, नहीं तो मैं भी यहीं पे आंसर भी बताता चलाऊँगा। ठीक साथियों, तो ये क्लास जो है अब यहीं पे समाप्त होती है ये चैप्टर। अगला चैप्टर हम लोगों का अगर बात करें तो अगला चैप्टर होगा हम लोगों का कि सामाजिकरण की प्रक्रियाएं। कौन सी? सामाजिकरण की प्रक्रियाएं अर्थात सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, अगला चैप्टर ये है। कल की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक साथियों, तो आप लोग ये प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा। और आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि और भी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके या और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वह भी आप तक पहुँच सके। आप लोग अपनी एक बेहतर तरीके से अच्छी प्रॉपर नोट्स तैयार करिए, अपने हाथों से लिखी हुई उन नोट्स को आप लोग रखिए और पढ़िए। साथ ही साथ रिवीजन को पर डे चाहे 10 से 15 मिनट ही टाइम दीजिए, लेकिन रिवीजन जरूर किया करिए। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को यहीं पे हम ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।